बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश कमेंट्री एट द रेट ऑफ यूपीएम में मैं हूँ आपका दोस्त सुहेब अहमद। आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो इसी वीकेंड पे होने जा रहा है उसके बारे में बात करूँगा। ये टेस्ट है HEC इंडिजिनस स्कॉलरशिप के हवाले से हैट का टेस्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये टेस्ट आपने कैसे प्रिपेयर करना है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और पेपर कितनी ड्यूरेशन का होगा और इसके मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स वाला पास होगा और आपने एडमिशन जब ले लेना है तो उसके बाद इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैंने खुद भी ये वाला स्कॉलरशिप जो है वो क्लियर किया था 2020 में, तो मैं जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू ही जो है वो अपनी PhD जो है वो परसू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत महदूद है। तो ये जो टेस्ट है इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो इस टेस्ट का हिस्सा होंगे वो हैं रेशो का चैप्टर, आप देख लें, रेशो को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एवरेज के क्वेश्चंस हैं उनको देख लें। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को देख लें और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, साइन थीटा, टेंजेंट और इसी तरह जो इससे मिलते जुलते दीगर फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल होंगे। परसेंटेज इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसके साथ साथ इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये है कि ये क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होते, क्वेश्चंस छोटे ही होंगे, अलजेब्रे के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपने YouTube पे जाना है, तो आपने ये करना है कि आपने शॉर्टेस्ट मेथड जो है ना इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रेशो को, परसेंटेज को, कि क्विक टाइम में आपने उनके आंसर्स निकालने हैं। हालांकि 4 ऑप्शंस दी होंगी तो आपने उसमें से जो एक करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना होगा। तो फिर भी चूँकि टाइम इसमें बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और यूट्यूब से कुछ मेथड्स भी आपको मिल जाएंगे जिससे आप क्विकली परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन इसको निकाल सकते हैं। तो एक तो पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट होगा एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है और इससे आपकी एक एनालिसिस की जो एबिलिटी है वो उसको जज किया जाता है। तो इसमें एक स्टेटमेंट होगी, फॉर एग्जांपल कहा जाता है जी कि अगर 6 चेयर्स हैं ABCDEF, तो आप साथ ही उसमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी कि जी A B के साथ नहीं आना चाहिए, D F के साथ नहीं आना चाहिए, तो बताएं जी C की पोजीशन क्या होगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले इनकी जो कंडीशंस हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में साइड पे लिख लेना है, 1 2 3 4 5 की सूरत में। उसके बाद जब आगे हर स्टेटमेंट के नीचे 5-5 मल्टीपल जो MCQs हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो उसी स्टेटमेंट से उठाए गए होंगे। तो आपको अगर उन कंडीशंस का पता होगा जो कि आपने साइड पे लिखी होंगी, क्योंकि रफ पेज भी आपको मिलेंगे 2, तो उधर से आपने पहले इंतहाई गौर से पढ़ना है। उसके बाद जो है अगर आपका 1-2 गलत हो गया और आपने बिल्कुल केयरलेसनेस के साथ ये वाले क्वेश्चंस किए, एनालिटिकल रीजनिंग वाले ख़ास तौर पे, तो ये आपके जो एक स्टेटमेंट के नीचे 5-5 क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से, और ये टाइम टेकिंग भी है, ये अमूमी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एंड पे करना चाहिए। दूसरे मैथ वाले क्वेश्चन जो हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन मोस्टली ये टाइम लेता है। नेक्स्ट पार्ट होता है जी वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है जी, आप वर्ड्स के थ्रू किसी की एबिलिटी को जज करते हो। जैसे मैथमेटिक्स में हम डिजिट्स के थ्रू किसी की जो एबिलिटी है उसको जज करते हैं, इसी तरह इधर वर्ड्स के थ्रू किया जाएगा। तो इसमें एनोलॉजीज़ हो सकती हैं, फिर इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो सकते हैं, बल्कि ये होंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स।
और इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया जा सकता है कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में, और नीचे उससे रिलेटेड जो है वो MCQs बना के दिए गए होंगे, तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब बात यह है कि टाइम चूँकि बहुत महदूद है, तो अमूमी तौर पे जैसे गैट का आप टेस्ट तैयार करते हैं ना, तो उस बुक से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप बेसिकली ये कोई रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, ये क्रैमिंग से नहीं होती। ये जो टेस्ट है ना हैट का, हायर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्रैमिंग से नहीं आता। हाँ, वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, मगर वो भी कोई बहुत हाई लेवल के वर्ड्स नहीं होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं होंगे, बड़े नॉर्मल से वर्ड जो डेली यूसेज के वर्ड्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो आप YouTube वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। आपने बस अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे स्टेटमेंट की समझ आ गई है, आप इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जितना ज़्यादा फोकस करके आप इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी और ये टेस्ट इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए। तो गैट की बुक या हैट की बुक भी मिल जाएगी आपको, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही होंगे दोनों में, और YouTube वीडियोस। तो ये दोनों चीज़ों से आप जो है ना, ये तीनों पार्ट्स इनको आपने करना है। अब ये 100 मार्क्स होंगे, ऑलमोस्ट 2 आवर्स टाइम होगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिहाजा आपने जो है ना कोई भी MCQ छोड़ के नहीं आना ताकि आपका नुकसान हो। इसको रीचेक करना है आपने जब आपने अपना पेपर सबमिट करवाना है, आफ्टर यू हैव सॉल्व योर पेपर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है ना, की जो है वो अमूमी तौर पे 2-3 दिन के बाद दी जाती है, तो आप उसे चेक भी कर सकते हैं, और विद इन मंथ इसका आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। अब पासिंग मार्क्स कितने हैं इसमें, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का ये सवाल भी है। तो इसमें आपने 70 मार्क्स लेने हैं जी। अगर आपके 70 मार्क्स आ गए हैं ना, तो 90+% चांस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, और स्कॉलरशिप किस सूरत में मिलेगा, या तो आप ऑलरेडी जो है वो MPhil कर रहे हैं जैसे, और अगर आप MPhil नहीं कर रहे और आप एडमिशन ढूंढ रहे हैं, यानी एडमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे नहीं है कि जी आप घर बैठे हुए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके लिए आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चूँकि ये इंडिजिनस स्कॉलरशिप है, तो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या होंगे आपको, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जी। इसमें एक तो ये होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको हर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, मिनिमम 10,000 होगा अगर आप MPhil कर रहे हैं, पर मंथ स्टाइपेंड जो है। इसके साथ साथ पर ईयर एक बुक्स की ग्रांट भी होती है, वो भी आपको मिलेगी। और जब आपका थीसिस सबमिट हो जाएगा तो तब भी आपको जो है वो ग्रांट मिलती है। इसके साथ साथ आपको लैपटॉप के पैसे भी मिलेंगे, वो अराउंड 60,000 जो है वो लैपटॉप की अमाउंट होती है, तो ये आपको इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये तो हो गई बातें इससे रिलेटेड कि आपने टेस्ट कैसे करना है और पासिंग मार्क्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं आपको बता दूं, ये इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया कि आपको फ्री एजुकेशन एक तरह से मिल रही है। ठीक है, अब 2020 में जब हमने टेस्ट दिया था, तो मैंने PhD के लिए दिया था, तो बहुत से बच्चे जो हैं जिनका इंडिजिनस क्लियर था ना, उनको गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ की जगह पे एडजस्ट करके बाहर भेज दिया था। यानी ये वाला टेस्ट जो है ये हैट का टेस्ट है, तो HEC का टेस्ट है, तो आप इसको लाजमी अटैम्प्ट करें, पैनिक ना हो, तो इंशाल्लाह ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप 2 घंटे का टाइम है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। आप तगड़े होकर टेस्ट दें, इंशाल्लाह ताला जो है आप पास होंगे। इसमें 70+ मार्क्स आएंगे आपके, और इंशाल्लाह आपको एडमिशन भी मिलेगा और आप फ्री एजुकेशन भी इंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन इट्स गुड बाय।